राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। की होली खेली मैं खून की होली खेली, ध्यान रखना है। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है। ध्यान इनका मैं जब भी धरूं होती कृपा की बरसात है। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाए क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ इनके चरणों में सारा जहाँ। ओ क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ इनके चरणों में सारा जहाँ। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी खुशियों का खजाना यहाँ हरदम रहते मेरे पास है। मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का
सताए कोई गम नहीं, इनका सर पे मेरे हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। ध्यान इनका मैं जब भी धरूं, होती कृपा की बरसात है। राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक उसने रंगों जरूर करें। की होली खेली, मैं खून की होली खेली, ध्यान रखना है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। ध्यान इनका मैं जब भी धरूं, होती कृपा की बरसात है। जब गुरु
मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे पीछे हूँ मैं। गुरु ने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, जग सताए कोई गम नहीं। इनका सर पे मेरे हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। ध्यान इनका मैं जब भी धरूं, होती कृपा की बरसात है।
राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक उसने रंगों जरूर करें। की होली खेली, मैं खून की होली खेली, ध्यान रखना है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। ध्यान इनका मैं जब भी धरूं, होती कृपा की बरसात है। जब गुरुवर मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। उसने भी तो रुमाल उठा के दिया है, और एहसान जताएगा आदमी। तूने उठा के दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तू चल काहे को रही थी कि मैं कब रुमाल गिराऊं, तू कब उठा के, मैं तो तेरी परीक्षा कर रहा था। 4 बात सुनाता है आदमी, थैंक यू नहीं बोलता है। कभी बीवी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो मुंह से थैंक यू निकलता है। ऐसा लगता है जैसे छाती पे पत्थर रख दिया हो किसी ने, प्रशंसा नहीं निकलती इनके मुंह से। और बीवी ने कोई गलत काम कर दिया, फिर बोलो गाली निकलती है नहीं? 1-2 निकलती कि 5-6 ब्याज सेहत निकलती है? बोलो, हाँ तुम बोलो, ये नहीं बताएंगे, ये तो शर्मा रहे। गलत काम करोगे तो गाली पड़ेगी, और अच्छे काम का कभी धन्यवाद दिया, कभी नहीं दिया। सुधर जाओ रे सलूमर वालो।
यदि वो गलत काम करती है तो तुम गाली देने का हक रखते हो, अच्छा काम करे तो थैंक यू बोलने का भी हक तुम्हारे अंदर आना चाहिए। इतना साहस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यदि पानी भर गिलास ला रही है, गिलास गिर गया, तुम कहोगे अंधी है, कोई काम नहीं होता तुझसे, एक काम ढंग से नहीं करती है। एक दिन गिलास गिर गया, 4 गाली बक दी तुमने, ध्यान रखना। जब अच्छे से गिलास लाती है तब थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलो बोलो रे, ना समझो, कौन बोलेगा? और यदि बीवी को नहीं बोल सकते तो पड़ोसी को किस हक से बोलते हो? थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, किस हक से बोलते? ध्यान रखना है, ध्यान रखना। कितनी भी पड़ोसिन की तारीफ कर लो, रोटी बीवी देगी, पड़ोसिन देने वाली नहीं है, ध्यान रखना है। भोजन यहीं से मिलेगा, बीमार हो जाओगे दवाई यही देगी। सुख दुख में साथ पड़ोसी नहीं दिया करते हैं। अपनी ही एक बात और याद रखना, पुरुषों से मेरा निवेदन है, ना माँ काम आती, ना बाप काम आते, ना भाई बंधु काम आते हैं। जीवन में यदि कोई बुढ़ापे में हमारे काम आता है तो अपनी पत्नी के अलावा कोई काम नहीं आया करता है, ध्यान रखना है। बहू भी काम नहीं आएगी, बेटा भी काम नहीं आएगा, अपनी ही पत्नी काम आएगी। वो पत्नी जो जीवन भर नफरत का कारण बनी तुम्हारे, ध्यान रखना। वो पत्नी जिसे कभी तुमने इज्जत से बात नहीं की, वो पत्नी जिसे हमेशा तुमने रोष में बात की, गुस्से में बात की, वो पत्नी जिसने तुम्हारी गालियों को सुनकर भी आंसू छिपाए हैं, उस पत्नी की तुमने कद्र नहीं की, ध्यान रखना। और मैं कहता हूं बुढ़ापे में कोई कद्र करेगी तो पत्नी कद्र करेगी, और दुनिया में कोई कद्र करने वाला नहीं है। ताली मत बजाओ रे, पत्नियों की इज्जत करना सीखो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। दूसरों की पत्नियों की इज्जत मत करो, कोई काम की नहीं है वो, ध्यान रखिए। और बदनाम और कर देगी, जीना मुश्किल कर देगी। अपनी ही पत्नी काम आएगी। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, ध्यान रखना। राम जी वनवास गए, अपनी सीता काम आती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है मेरा, कम से कम यदि इन्हें डांटने की ताकत रखते हो तो प्यार के 2 शब्द बोलने की ताकत भी अपने अंदर पैदा करिए, ध्यान रखना। अच्छा काम करे, धन्यवाद दो। वो भी एक परिवार छोड़कर आई है, ध्यान रखिए। एक आदमी बोला मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती है। ऐसी भी पत्नियां। तो मैंने पूछा क्यों बहन, तू इज्जत क्यों नहीं करती उसकी? बोली इज्जत वाला हो तो इज्जत करे। मैंने कहा क्या मतलब, कैसा है? बोले पत्नियां इज्जत नहीं करती है, तुम्हारी भी नहीं करती होगी। कितने भी तुम पढ़े लिखे दिमागदार हो, वो यही कहेगी तुम तो बिल्कुल, तुमको थोड़ी कुछ आता, अकल नहीं आई तुम्हारे अंदर, भले सेना का कमांडर हो, ध्यान रखना। पत्नी की नजरों में कोई इज्जत तुम्हारी है नहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए। काय की इज्जत, ध्यान रखो। आपसे निवेदन, देखो इज्जत क्यों करे वो तुम्हारी। देखो पत्नी ने मां छोड़ी तो सास मिली, क्या छोड़ के आई? क्या मिली? सास मिली ना। बाप छोड़ा, बोलो फटाफट, ससुर मिला। भाई छोड़ा, बहन छोड़ी, भाभी छोड़ी, देवरानी मिली। क्या छोड़ा कि पति मिला? विचार करो, क्या छोड़ा कि पति? ये तो मुफ्त में मिला है? अब बताओ सलूम्बर वालों, मुफ्त की चीज की कोई इज्जत होती? तुम तो फोकट में मिली, तुम्हारी काय की इज्जत? ध्यान रखना। कुछ त्याग बलिदान करके आती तो इज्जत करती। तुम्हारे लिए क्या छोड़ा उसने? कुछ नहीं, फ्री फंड में मिला है। फ्री फंड के आदमी की कौन इज्जत करता है? ध्यान रखना। निवेदन आपसे, कबीर से पूछा कि कबीर तुम्हारे घर में कभी झगड़े नहीं होते? कबीर ने कहा हम पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी तो तू मैं होती होगी।
मालूम है पहले क्या होता है? परिचय, फिर क्या होता है? परिणय, फिर क्या होता है? परिणाम। समझे ना? मैं और तू, ये परिचय है ना? लड़की देखने जाते हो, मैं मणिलाल, बाबू क्या नाम है? चंदा। अरे भगवान, आज पता चला कि मणिलाल का घर चंदे से चल रहा है? तभी कह रहा था महाराज, मैंने कहा क्यों रे ट्रस्टी बन जाएगा? बोले हमारा घर तो चंदा से चलता है, पूरा घर ही चंदा से चल रहा है, चंदा है तो चल रहा है। ये शर्ट भी चंदा की, वो मकान भी चंदा का, गाड़ी भी चंदा की। नहीं, मुनि संघ वाला चंदा नहीं, घर वाली चंदा। नहीं तो तुम समझो समाज की चंदे से चल रहा है। विचार करिए। मैं और तू, ये परिचय। परिचय किसे कहते? पहली बार दिनेश जी मिले, आप कौन? दिनेश, मैं पुलक सागर। उनको परिचय दें, मुझे तो देना ही नहीं पड़ा परिचय। मैं और तू, ये क्या है? परिचय। और तू मैं और मैं तू, ये परिणय। तू मेरी जान, मैं तेरी। एक बार मणिलाल ने कहा कि, मणिलाल की बीवी ने कहा कि चलो जान कहीं घूम के आते हैं। मणिलाल ने कहा जान, आज क्या हो गया? इतने मीठे शब्द, मुझे जान कह रही है, जान। बोले नहीं, जानवर थोड़ा लंबा पड़ता है तो 60 में जान बोल रही हूं। मणिलाल भी पुलक सागर का चेला, उसने कहा चल रानी घूम के आते हैं। उसने कहा रानी आज क्या हो गया? बोले नौकरानी थोड़ा लंबा पड़ता है, ध्यान रखो। मान्यवर, विचार कर। तू मैं और मैं तू, ये क्या है? परिणय। परिणय, परिणय। मैं और तू, मैं और तू, ये परिचय। तू मैं और मैं तू, परिणय। और तू मैं। बोलो, शादी के बाद जिंदगी भर क्या होता है? बोलो, तू मैं, इसके अलावा तू और मैं। ध्यान रखना, ये परिणाम ध्यान रख। कबीर से कहा कि कबीर जी आपका परिचय हो गया, परिणय हो, परिणाम। कबीर ने कहा नहीं, हम आज भी अपनी जिंदगी परिणाम की तरह नहीं, हम परिणय और परिचय की तरह अपनी जिंदगी जिया करते हैं। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर रात को ध्यान देने वाली बात, हर रात को आखिरी रात समझो, हर रात को जिंदगी की आखिरी रात समझो, और हर मुलाकात को जिंदगी की पहली मुलाकात समझो। ध्यान रखना है। जब रोज सुबह उठो, ऐसे मिलो जैसे किसी अजनबी से मिल रहे हो। ध्यान रखना है। ऐसे मत मिलो कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ऐसे मत मिलो। रोज सुबह उठो तो ऐसे अजनबी से मिलो, और अजनबी से मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? भाई साहब जय जिनेंद्र। ध्यान रखना। अपरिचित की तरह मिलो। जितने अपरिचित रहोगे उतने दुनिया में सुखी रहोगे। पति पत्नी जितने एक दूसरे को जानेंगे उतने झगड़े होंगे। जितने अपरिचित रहोगे उतने सुखी रहोगे। ज्यादा डीप में मत जाओ। पति कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, क्यों गया, किससे पूछ के गया, इतनी देर कहाँ था। जितनी गहराई में जाओगे उतनी महाभारत, उतनी महाभारत, उतनी महाभारत। ध्यान रखिए, यदि जीवन में प्रेम रखना है तो किसी की पर्सनल जिंदगी में ज्यादा गहराई से जाने का प्रयास मत करना। जितना गहराई से जाओगे उतनी विसंगतियां पैदा। मैं भी ज्यादा दोस्ती नहीं करता। ध्यान रखना। ज्यादा कर लिया तुम तो मुझे बैठने नहीं दोगे कमरे में। ध्यान रखना। दूरी बना के रखो। रिश्तों में दूरी रखो। रिश्तों में दूरी रखो। जितने निकट जाओगे उतनी दूरियां खत्म हो जाएंगी। मान्यवर आपसे निवेदन है, ज्यादा गहराई में मत जाओ। पड़ोसिन की बहू क्या कर रही है, वो पड़ोसिन की बहू है, बस इतना जानो। उसके घर में क्या हो रहा है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना। किसी की भी पर्सनल जिंदगी में झांकोगे, मैं पुलक सागर अनुभव से कहता हूं,
हर आदमी लास्ट में एक इंसान ही होता है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा विवेकानंद, कितना भी बड़ा विद्यानंद बन जाए, वो दुनिया की नजरों में 24 घंटे कोई महापुरुष नहीं हुआ करता है। अकेले में वो भी एक साधारण आदमी बन जाया करता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, हमें माटी के पुतले, कमजोरियां हमारे अंदर भरी हुई हैं, गलतियां हमारे अंदर भरी हुई हैं। कोई ऐसा महापुरुष धरती पर पैदा ना हुआ जिसमें कोई गलती ना होती हो। हर आदमी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन आपसे मैं पहला निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा कोई दिया इस संसार में नहीं है जिसके नीचे अंधेरा ना पलता हो, ध्यान रखना। हर दिए के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, एक दिया ऐसा है जिसके नीचे अंधेरा ना हो, जला सकते हो ऐसा कोई दिया? हाँ, एक दिया है, वो मेरे महावीर के केवल ज्ञान का दिया, जिसके नीचे अंधेरा नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। उनके अलावा जितने दिए जले संसार में, सबने अपने नीचे अंधेरे को पाल रखा है। हर दिए के नीचे अंधेरा है, लेकिन मैं पुलक सागर तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि हमको दिए का बताओ, उजाले वाला पहलू उपयोग करना है, अंधेरे वाला पहलू उपयोग करना है। अंधेरे वाला पहलू उपयोग करोगे, जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे रहेंगे। हमें दीपक जलाया है तो उसकी रोशनी का उपयोग करो, अंधेरे पर दृष्टि मत रखिए। ऐसा कोई दिया नहीं है, इतना दूध का धुला संसार में कोई नहीं कि जिस आदमी में कोई ना कोई कमी ना हो। कमी सब में होती है। कमी देखोगे, इंसान इंसान के किसी काम नहीं आएगा। रोशनी देखोगे, हर दिया हमारी जिंदगी में काम आया करता है। हमारे अंधेरे रास्तों को रोशन, पूरी परफेक्ट सांस किसको मिली? बोलो, मिली किसी को परफेक्ट सांस? सीता जी तक को नहीं मिली, अपन को कहाँ मिलेगी, ध्यान रखना है। परफेक्ट ससुर किसका है? 100%। बोलो, है कोई? जब तुम देवरानी बनती हो तो जिठानी बुरी लगती है, लगती है नहीं? जिठानी बन जाओ तो देवरानी खराब मिलती है। सास बन जाओ, बोलो बोलो बोलो, बहू खराब मिलती है। बहू बन जाओ, सास खराब मिलती है। देवर बन जाओ, भाभी खराब मिलती है। भाभी बन जाओ, ननंद खराब मिलती है। और पति तो बेचारा कभी अच्छा आज तक किसी का आज तक नहीं हुआ अच्छा। हमेशा वही कहती पड़ोसी का बहुत अच्छा है, और पड़ोसिन कहती कि पड़ोसी का। दोनों ही, नदी का एक किनारा कह रहा है वो सुखी है, वो किनारा सोच रहा है वो सुखी है। दोनों किनारे दुखी हैं, ध्यान रखना। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। शादी, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। किसी 5 मंजिल से कूद के मर जाए, तू भी सुखी हो। मान, विचार करिए, सोचिए। कबीर से कहा कि तुम्हारे घर में झगड़े नहीं होते? कबीर ने कहा नहीं, हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझो और हर रात को जिंदगी की। क्या भरोसा कल सुबह आ पाओ, इसकी कोई गारंटी है? कई लोग जाते हैं, डोंट डिस्टर्ब, जाने दो। चली नवरात्रि है, कल विसर्जन है। जय अम्बे जगदम्बे मां। ऐसे प्रवचन पसंद नहीं हमको जिसमें कहा जाए साज समझदार हो जाए। कबीर ने कहा कि हमारे घर में झगड़े नहीं होते हैं। बोले ऐसे कैसे नहीं होंगे? हर मुलाकात पहली मुलाकात और हर रात जिंदगी की। लेकिन तुम नहीं, तुम ऐसे मिलते हो, ऐसे मिलते हो, घर से चलते हो, घर से चलते हो, सोचते हो वो आदमी आ रहा, वो आ रहा, मुझे जय जिनेंद्र करेगा, नमस्ते करेगा, हाय हेलो करेगा। और उसने यदि जय जिनेंद्र नहीं किया, अच्छा हमसे नजरें फेर के चल रहा है, अच्छा जय अच्छा बच्चों जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है, देख लेंगे। अरे देख लेंगे, परिचित था ना, अपरिचित में ऐसे भाव आएंगे नहीं। इसलिए कह रहा हूं हर मुलाकात को
पहली मुलाकात समझो, ध्यान रखना। झगड़े पुराने लोगों में होते हैं, झगड़े परिचितों में होते हैं। ऐसे मिलो जैसे नए दिन की शुरुआत हो रही हो। और सो तो कैसे सो, जिंदगी की आखिरी रात है, उठे या ना उठे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। कबीर से पूछा, आप पति पत्नी में झगड़े नहीं होते? बोले बिल्कुल नहीं होते। ऐसा कोई घर है सलूमर में जो आज तक पति पत्नी नहीं लड़े हो? है? पत्नी 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 पति से रहे तनी तनी, वो पत्नी, ध्यान रखना, हमेशा ही तनी देती। कबीर ने कहा हम नहीं लड़ते। कबीर जी ज्ञानी, मनीषी, विद्वान, आत्मदृष्टि रखने वाले, गृहस्थ संत, संतों जैसी जीवन जीते। कबीर ने कहा हम आपस में कभी भी झगड़ते नहीं, हम में तू मैं कभी होती। जिज्ञासु ने कहा कोई मंत्र हमें भी दे दो, हमारा घर भी सुखी हो जाए, स्वर्ग जैसा बन जाए। कबीर ने कहा बैठो। गर्मी के दिन थे, यही 22 मार्च, होली के बाद। कबीर जुलाहा रुई धुनक रहे थे, ध्यान, आंगन में बैठकर। कबीर ने अपनी पत्नी से कहा अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज रहे थे, अरे भाग्यवान। पत्नी ने कहा कहो प्रभु क्या आदेश है? ऐसा तो तुम्हारे मुंह से कभी निकलेगा नहीं, क्या आदेश है? हाँ बोल, क्या बोल रहा है? ना। बोले बोलिए स्वामी। बोले लालटेन जला कर ला। कितने बजे? दोपहर को 12 बजे, आंगन में सूरज तप रहा है। कबीर ने कहा लालटेन जलाकर। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखी, चली गई। जिज्ञासु ने कहा यार ये या तो कबीर पागल है दिमाग से, 12 बजे दिन में कोई लालटेन मंगाता है? इतना उजाला है, चलो ये होगा दिमाग से। इसकी पत्नी भी पागल लेके आया है क्या? बोलो, अपनी होती तो क्या करती? बोलो, कहती ओ दिन के घृतराष्ट्र, वो उनने पहले ही कह दिया दिखाई नहीं दे रहा दिन में तुझे, लालटेन की क्या जरूरत? मुझे मालूम है इनके लक्षण। ओ घृतराष्ट्र जन्मांध, दिन में भी लालटेन मांग रहा है, और तो और ज्यादा जिद करता तो लालटेन सिर पे। हे भगवान, कैसा पति मिला है, दिन में 12 बजे लालटेन मांग रहा, पागल हो गया, मेरी किस्मत। वो फूट गई, अभी भी फूट ही रही है, फूट गई हमारी किस्मत। इनकी तो दिन में 5-6 बार फूट ही जाती है। लेकिन पत्नी ने कुछ ना बोला। जिज्ञासु से कबीर ने कहा कि समझ आ गया? बोले नहीं समझना, तुम्हारे जैसे पागलों की जिंदगी हम नहीं, जो हमारी तो पढ़ी लिखी है, सलूम्बर की है। वो लालटेन का हम ही जला जलू के चली जाएगी, दोपहर को 12 बजे मंगाएंगे तो। कबीर ने कहा नहीं समझ आया? बोले नहीं। बोले बैठ। कबीर ने अपनी पत्नी से कहा अरे भाग्यवान, 2 गिलास दूध लेकर आ। दोपहर को 12 बजे, भोजन नहीं, क्या लेके आ? दूध लेकर। पत्नी बोली लाई स्वामी। आई, 2 गिलास दूध रखे। कबीर ने कहा जिज्ञासु से दूध पियो, एक मैं पीता हूं, एक तुम पियो। जैसे जिज्ञासु ने दूध पिया, थू थू थू, ये कैसा दूध है? पूरे पागल खाना है क्या तुम्हारा घर? कबीर ने कहा क्या हुआ? रुको रुको रुको, ठहरो, सब्र करो। कबीर ने दूध का गिलास लिया, पिया, गटागट 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 पी गए पूरा 1 गिलास दूध। उस जिज्ञासु ने कहा कबीर तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले क्या हुआ?
बोले दूध पी गए। अरे बोले बड़ा आनंद आया, इतना आनंद दूध पीने में। बोले कबीर कैसे पी गए तुम ये दूध? तुम्हारी पत्नी ने इस दूध में शक्कर की जगह नमक डाला है, वो तुम दूध उठाकर पी गए। कबीर ने कहा हम में झगड़े नहीं होते। उत्तर मिल गया। बोले मतलब क्या? कि नमक वाला दूध पी जाओ, इससे अच्छा तो कुंवारी मर जाओ, शादी करने से मतलब क्या है, ध्यान रखना। कबीर ने कहा फिर तुम्हारे घर में रोज झगड़े होंगे, ध्यान रखना। कबीर ने कहा समझ गए। बोले मुझे नहीं समझना, ऐसी पागलों की जिंदगी कौन जिएगा। कबीर ने कहा जा रहा है, उत्तर सुन के जा। देख हम दो पति पत्नी हैं, हम दोनों में झगड़े इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम समर्पण में जिया करते हैं, ध्यान रखना। कैसा समर्पण? बोले दिन के 12 बजे मैंने लालटेन मंगाई, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया, मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली, पति आ गया जलाकर रख गई। ना उसने ये पूछा कि 12 बजे क्या करोगे लाइट का, लालटेन जलाने की क्या जरूरत, एक भी तर्क मेरी पत्नी ने नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, उसने लाके रख दी, जलाकर चली गई। जब मेरी पत्नी मुझसे तर्क नहीं करती है तो आज धोखे से यदि शक्कर की जगह नमक डल गया तो पति का फर्ज है कि उसे भी तर्क नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। जब पत्नी कोई प्रश्न नहीं करती है तो पति को भी प्रश्न करने का हक नहीं है। अरे एक गलती हुई है, कोई बात नहीं है, आज नमक वाला दूध पी लूंगा, कल वो पिएगी, उसे पता पड़ेगा कि मैंने गलती से नमक डाल दिया, तो शायद मेरी डांट का वो असर ना पड़े, उसे अपने एहसास का असर पड़ेगा कि मुझे ध्यान से देना चाहिए, ध्यान रखना। एक बात याद रखो, कबीर ने कहा हमारे घर में झगड़े इसलिए नहीं होते कि हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं, समर्पण है। वही मैं सलूमर बालों से कह रहा हूं, ध्यान रखना। जिंदगी को, घर को, परिवार को सुखी बनाना है। एक स्लोगन, एक स्लोगन, एक कोटेशन, एक स्लोगन, आज ही अपने घर में जाना, एक स्टिकर बनाना, दिन में 10 बार जहां तुम्हारी नजर जाती हो उस कमरे में लगा लेना, दुकान में लगा लेना, ऑफिस में लगा लेना। बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ में आपको सौंप रहा हूं, बहुत बड़ी शिक्षा आपको सौंप रहा हूं। जहां दिन में 10 बार सबसे ज्यादा समय देते हो वहां मेरा एक स्टिकर लगा लेना कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, ध्यान रखना। ये सूत्र तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगा। 2 लाइन याद करो, नमोकार मंत्र भूल जाओ कोई बात नहीं है, गायत्री मंत्र याद ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन पुलक सागर का ये मंत्र याद रखो कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग। रिश्तों को निभाने के लिए तर्कों की जरूरत नहीं, रिश्तों को निभाने के लिए समर्पण की जरूरत पड़ा करती है, ध्यान रखिए। समर्पण भाव, समर्पण भाव। स्वर्ग कोई ऊपर स्वर्ग में नहीं है मान्यवर। मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना मत करो, जीते जी जिंदगी को स्वर्ग बनाओ। मरने के बाद स्वर्ग अपने आप तुम्हारा इंतजार करेगा। नरक जीवन मत बनाओ। मनुष्यता मिली है, समझदारी मिली है, जानवर के जीवन में ना समझी है वो लड़ा करता है, पशुओं के जीवन में ना समझी है, लेकिन ऐ इंसान, परमात्मा ने तुझे समझदारी का दिमाग प्रदान किया है। तो याद रखो, आज के प्रवचन का सार इतना ही है कि जहां तर्क है वहां, बोलो, जहां तर्क है वहां, और जहां समर्पण है वहां समर्पण का रिश्ता। पति पत्नी में समर्पण का रिश्ता हो, दोस्त दोस्त में समर्पण का रिश्ता हो, भाई भाई में समर्पण का रिश्ता हो, भाई बहन में समर्पण का रिश्ता हो, सास बहू में समर्पण का रिश्ता हो। और जिस दिन ये समर्पण का मंत्र तुम्हारे जीवन में आ गया, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे घर को नरक नहीं बना सकती है, कोई बुरी नजर तुम्हारे घर में नहीं लग सकती है। समर्पण की भाषा सीख लीजिए, ध्यान रखना है। क्या दिक्कत है, काय को अकड़ते हो, किस बात में अकड़ते हो, अपनी औकात क्या है जो अकड़े अकड़े घूमते हो। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जिंदगी में
किस बात पे अकड़ता है? अरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा कच्चे बर्तन का कोई। किस बात पे अकड़ता है आदमी? अकड़ो मत, समर्पण में जीने का प्रयास करिए। मान्य बात समझ में आई? कौन सा सूत्र दिया? जहां तर्क है वहां, और जहां समर्पण है वहां घर में स्थिति बिगड़े नमोकार मत जपना, कुछ नहीं होने वाला। ये याद रखना मेरी बातें कि लड़ो मत, जहां तर्क है वहां नर्क है और जहां समर्पण है वहां जीवन का यह सूत्र हुआ करता है। कबीर ने सूत्र दे दिया जिंदगी का। कोई आर्गुमेंट्स नहीं, कोई प्रश्न नहीं, प्रेम में तर्क नहीं हुआ करते हैं, प्रेम तो प्रेम हुआ करता है। मीरा से कहा गया कृष्ण का प्रसाद है, जहर दिया गया। मीरा ने तर्क नहीं किया, मीरा ने प्रश्न नहीं किया, मीरा ने जांच आयोग नहीं बिठाया, मीरा ने ये नहीं कहा पहले इसे किसी को पिलाओ। मीरा को कहा ये तेरे कान्हा का, तेरे गिरधर गोपाल का प्रसाद है। इसी राजस्थान की मेवाड़ की मीरा वह गिरधर गोपाल का प्याला उठाती है और पीती है। अरे जहां समर्पण होता है जहर भी अमृत में परिवर्तित हो जाया करता है। इतनी आस भक्ति परायण मीरा, जिसने कहा कि नहीं मेरे गिरधर का है, तुम तो कह रहे अमृत है, मेरे गिरधर गोपाल का जहर हो तो भी मीरा पीने को तैयार हुआ करती है। ध्यान रखना, इतना समर्पण जीवन में आ जाए फिर किसी पुलक सागर को गला फाड़ के प्रवचन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा सुंदर होना चाहिए। मंदिरों को सुंदर बनाते हो, धर्मशालाएं सुंदर बनाते हो, अपना घर भी एक मंदिर है, पहले उसे भी सुंदर बनाने का अपने जीवन में प्रयास करिए। मान्य क्या होगा? लड़ झगड़ के जी लोगे क्या मिलेगा? तनातनी से जी लोगे क्या मिलेगा? पति पत्नी अनबोले रहेंगे क्या मिलेगा? रहना तो साथ में ये ना, मैं समाज से अकड़ जाऊं, लड़ जाऊं। ये लोग बोलते महाराज आपसे बड़ा डर लगता था, बड़ा ये लगता था, घबराते थे, हाई फाई महाराज। अरे मैंने कहा पागल हो गए क्या? दूर से हाई फाई लगता हूं, पास में आओ तो बाई फाई हूं, कहीं भी लग जाता हूं। ध्यान रखना विचार, हमको बहुत डर लगता था, आपसे बात करने में डर लगता था, वो जब से दोस्ती हुई है अब हमें डर लगता है इनसे बात करना। मामला उल्टा हो गया है। ध्यान रखना मान्य बात, सहजता सरलता, जो सरल है वो संत है और जो कठोर है वो असंत है। ध्यान रखना, लेकिन इतनी सहजता नहीं कि कल से तुम यहां आके बैठ जाओ। ध्यान रखना है कि अब तो सहज हो गए, अब तो दोस्त हो गए, आओ गले में हाथ डाले, आओ महाराज चलते हैं थोड़ा मार्केट। ध्यान रखना है, अधिक सरलता सुख नहीं देखो विपिन मजार, सीधे बिरवा कट गए टेढ़े खड़े हजार। ध्यान रख, जो सीधे पेड़ होते हैं ना उन्हें काट दिया जाता है, जो टेढ़े होते हैं तो कभी कभी हमें हो नहीं बनना पड़ता है। मान 10 बज गए हैं, समय हो गया आपका। एक ही सूत्र, एक ही बात, परिचय परिणय, परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से पत्नी लाए हो, घर घर भटके हो, कई रिश्ते ठुकराए हैं, कई बार तुम भी ठुकराए गए हो। इतने संघर्ष से हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना अपने घर में पत्नी संभाल के। मिल नहीं रही, कुंवारे मर रहे हैं लोग। ध्यान रखना, 30-30 साल के तुमको मिल गई है, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, यही जीवन का सूत्र हुआ करता है। ये जिंदगी दोबारा बोलो नहीं मिलेगी। जिंदगी मिल जाए, ये पत्नी दोबारा, कौन पत्नी बोली हम चाहते भी नहीं है दोबारा। अच्छे परिणाम बनाओ, एक प्यार से रह लो, हंसी मजाक में रह लो, हल्के मूड में रह लो। एक दिन एक पत्नी ने पूछा अपने पति से कि वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। पति भी
पति भी सलूम्बर का, बोले तेरा मुंह जिससे मैं देख तो सकता हूं लेकिन तोड़। हंसी। पत्नी बड़ी खुश हुई। ध्यान रखना, हल्के मूड में रहो, जिंदगी के आनंद में रहो, तो ध्यान रखना ये जिंदगी जीने लायक हो जाएगी। जिस घर में कलह है, झगड़े हैं, लड़ाई है ना, वहां पे 20 साल का जवान भी आत्महत्या के विचार करता है, और जिस घर में प्रेम है 90 साल का बूढ़ा कहता है भगवान थोड़ी जिंदगी और प्रदान कर दे ताकि मैं इस घर में आराम से। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ कि आदमी जीने की दुआ मांगे, मरने की दुआ ना मांगे। कल रामनवमी का पर्व है। राम का आदर्श, राम का चरित्र, राम का स्वभाव, राम का जीवन क्या है, कैसे है राम, क्या थे राम, इन सब विचारों पर कल विशेष प्रवचन यहां पर होगा। समस्त सनातनी समाज कल आए थे, उनके प्रमुख वरिष्ठगण, और उन्होंने कहा कि कल ही या परसों, कल, आज राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी। ध्यान रखना, पंथों और जातियों में मत बटो। तुम्हारे घर से राम जी की शोभा निकले, शोभा यात्रा निकले, पुष्प लेकर बरसाओ। राम महापुरुष हैं इस धरती के। ध्यान रखना, तुम्हारे शास्त्रों में, ग्रंथों में उनका वर्णन है। ऐसा माहौल बना दो सलूम्बर का कि रामनवमी हो तो जैन पुष्प बरसाएं, और महावीर जयंती हो तो सनातनी पुष्प बरसाएं। ये दुनिया देखने लायक, जीने लायक हो जाएगी, स्वर्ग जैसा वातावरण हो जाएगा। ये सब वो महापुरुष हैं जिन्होंने लोगों को प्रेम से जीना सिखाया है। ध्यान रखना है, वैसा ही कल प्रयास हो, जहां जहां से राम जी की शोभा यात्रा निकले, आप उनके अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल उनका बहुमान सम्मान करिए। उसके बाद महावीर जयंती का जुलूस निकलने वाला है। मैं कुशलगढ़ में था, राजस्थान में, अंधेश्वर के पास एक कुशलगढ़, वहाँ मेरे प्रवचन हुए। हजारों मुसलमान जिन्होंने मेरा स्वागत किया, पुष्प बरसाए, मस्जिद के सामने से निकला मुसलमानों ने, बोहरा समाज ने। और एक दिन प्रवचन चल रहा था मेरा, सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक। उसी दिन मुहर्रम आ गया। ध्यान रखना, ताजिया उठना थे, उसी जगह से ताजिया निकलना है जहाँ मेरी धर्म सभा चल रही। कुशलगढ़ की समाज को मैं, वहाँ के लोगों का सौहार्द, प्रेम, सारे मुसलमानों ने, मुल्ला मौलवियों ने एक मीटिंग की कि हमारे ताजिया तभी उठेंगे जब संत के प्रवचन समाप्त हो जाएंगे। मान्यवर, जिन गलियों से मैं निकला, मुल्ला मौलवियों ने फूल बिछाकर मेरा सम्मान किया। मुझे लगा कि नादान हैं वो लोग जो मरने के बाद स्वर्ग देखते हैं। असली स्वर्ग तो धरती पर हुआ करता है। ध्यान रखना है। उन्होंने मेरा स्वागत किया। ताजिए का समय बदल दिया, मुहर्रम बाद में मनाएंगे। और सारे मुस्लिम और बोहरा समाज कुशलगढ़ में मेरी धर्म सभा में आकर प्रवचन सुना करते थे। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्या होता है, आराध्य सबके अपने अपने होते हैं, इष्ट सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन अपने आराध्यों के चक्कर में दूसरों के आराध्यों की अवहेलना नहीं होना चाहिए। ये भारत का प्रजातंत्र कहा करता है। ध्यान रखना है, उनका भी बहुमान हो। वो भी किसी की आस्था के केंद्र हैं और महावीर किसी की आस्था के केंद्र हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जब कोई हिंदू मंदिर से निकलो तो एक बात याद रखना, उस मंदिर में जाओ, धोख दो, प्रणाम करो या ना करो, कभी किसी भी धर्म स्थान से अकड़ के नहीं, सर झुका के निकला करो। ध्यान रखना, वो किसी की आस्था के केंद्र हुआ करते हैं। नमस्कार करो या ना करो, लेकिन तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा माहौल इस सलूम्बर का बने कि मैं अभी कहीं जाऊं तो जो नाम कुशलगढ़ का लिया, मेरी जुबान पे सलूम्बर का नाम भी आना चाहिए। ऐसी रामनवमी और महावीर जयंती यहाँ मने। हम जुड़ने का प्रयास करें, सुई धागा बनो, कैंची मत बनो। कैंची जुड़े को फाड़ती है और सुई फटे हुए को जोड़ा करती है। ध्यान रखना।
जोड़ने का प्रयास करना है। कल सुबह सभी लोग टाइम से आए, क्योंकि कल राम जी पर विशेष प्रवचन है। तो कल सुबह 8:30 बजे उपस्थित हो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय मां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे।